कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। मुझे नाम चाहिए, दाम नहीं। तुमने 25,000 को ठुकरा दिया? ये कोई मामूली रकम होती है क्या? वरना मैं आज इतना खुश हूँ। रकम मिली उसकी तो खुशी है ही है, लेकिन मुझे कितना बड़ा ब्रेक मिला है मैं तुमसे कह नहीं सकती। तुम जैसे मर्द पर जितना शक किया जाए उतना कम है। मेरी आंखों के सामने ये सब होते हुए मैं हरगिज़ नहीं देख सकती। मम्मी जल्दी आओ। बोलो। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। वेरी गुड। टिफिन ले लिया? हाँ मम्मी ले लिया। चलो ठीक है। बाय बाय। See you. बाय, सी यू मम्मी। बाय। अरे तुम कहाँ चल रही है? आर्या क्या? क्यों? स्क्रिप्ट लिखनी है, मेंटल पीस चाहिए। तो आर्या कोई देवी है क्या जो तुम्हें मेंटल पीस देगी? तुम नहीं समझोगी। मैं समझना भी नहीं चाहती। तो फिर पूछती क्यों? Yeah, definitely I'll come. Don't worry. अरे हाँ बाबा। Okay सीमा, I'll call you back later. हाँ, थोड़ा काम है। Yeah, okay, bye. हाँ आकाश। लगता है पूरी तैयारी से आए हो। आज कोई नया सब्जेक्ट सुनाना है? सब्जेक्ट सुनाने के लिए नहीं, सब्जेक्ट लिखने के लिए आया हूँ। क्या मैं तुम्हारे इस फ्लैट को अपना राइटिंग रूम थोड़े समय के लिए बना सकता हूँ? अरे व्हाई नॉट, मोस्ट वेलकम। तुम्हें यहाँ एकदम शांत वातावरण और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। थैंक यू। आराम से अपना काम करो। थैंक यू सो मच। वेरी गुड डिसीजन। हाँ, ओहो, शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ओके, अभी तो अंधेरा हो गया। लिखने में बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है? काम करो, आती हूँ। आकाश, चलो आज के लिए इतना काफी है। बहुत रात हो गई है, अब घर जाके आराम करो। सुबह आना ताकि फ्रेश मूड में ज्यादा बेहतर लिख सको। ठीक, चलो चलता हूँ। गुड नाइट, स्लीप करो। या बाय। बाय। मैं फाइल यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगी तुमने लिखा क्या है। ठीक, ओके। ओके। इसे ना घर की चिंता है ना बच्चे की। मिल गई फुर्सत आपको आने के लिए? तुम यार घर में घुसते ही क्या इस तरह से बात करती हो जैसे कि मैं कोई स्टूडेंट हूं और तुम कोई स्कूल के प्रिंसिपल हो। काम करके आ रहा हूं मैं, कोई मटर गश्ती आवारागर्दी करके आ रहा हूं। लेकिन घर में आने का कोई वक्त होता है। स्वीटी बेचारी आपकी राह देखते देखते सो गई, आपको तो उसकी फिक्र है ही नहीं। देखो मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मेरे साथ बहस मत करो। और मैं खाना नहीं खाऊंगा, खा के आया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना।
गिर गई तू? बैठो बैठो बैठो। हमारी दवाई होती। मम्मी पापा कहाँ है? होंगे उस फुलझड़ी के पास। पापा को बुलाओ ना। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं भी आई। आकाश, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हीरो की माँ का कैरेक्टर थोड़ा और पॉलिश करना पड़ेगा, ताकि क्लाइमेक्स में इस कैरेक्टर की आदतों को हम और हाईलाइट कर सकें, और फिल्म की टाइटल आहुति को भी एक दूसरा एंगल मिल जाएगा। क्यों, कैसा रहेगा? क्या बात है आकाश, सर दर्द हो रहा है? हाँ, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम पूरा दिन लगातार काम करते रहते हो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि बीच बीच में थोड़ा आराम कर लिया करो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। आकाश, कॉफी पी लो। मैं बाम भी लाई हूँ, कॉफी पी लो फिर लगाती हूँ। मैं सोचता हूँ पहले लाओ बाम लगा लूं, फिर बाद में कॉफी। मैं लगा देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ प्यार की कहानी लिखी जा रही है? करुणा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अब भी कोई कसर बाकी रह गई है ना, तो उसे भी पूरी कर लो। मैं चली जाती हूँ। करुणा, पागलपन की भी कोई हद होती है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। करुणा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम क्या मेरी जान लेने के लिए आई हो? अब सिर में दर्द है, कल दिल में दर्द होगा। करुणा, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को इश्किया स्क्रिप्ट लिखते हुए। उफ, उफ, उफ। तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? अपने घर की सुख शांति। देखो करुणा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। बात बिगड़ने से पहले उसे सुधार लो। याद रखना, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति को किसी गैर औरत की दुनिया में खो जाने दूं। तुम यहाँ आई क्यों हो? स्वीटी को चोट लगी है, यही कहने आई थी। जा रही हूं मैं। आकाश, तुम्हें फौरन घर जाना चाहिए। घर जा रहा हूं। हेलो। हाँ देखिए आर्या जी, हमें कुमार साहब की डेट मिल गई है। अब हमें जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर पूरी स्क्रिप्ट रेडी चाहिए, कंप्लीट। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है बारी जी। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। देखिए, आप जितना जल्दी हो सके आकाश साहब से बात करके हमें बताइए, समझ गई ना आप? ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके ओके, जल्दी करिए। अरे बेटी, अच्छे बच्चे संभाल के खेलते हैं, ये सब क्या हुआ? ध्यान रखा करो बेटा, संभाल के खेला करो। अरे पापा, आप? ये सब क्या है बेटी? स्वीटी इस हालत में यहाँ अकेली पड़ी है और तुम कहाँ घूम रही हो? आकाश बाबू अभी तक नहीं आए। वो उस फुलझड़ी के साथ गुलछरे उड़ा रहे, मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मेरी जिंदगी नर्क बन गई पापा। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बात का पतंगड़ बना दिया है। क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या बदमाशी किया तुमने? हाँ? आकाश बाबू, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। प्लीज आप खामोश रहिए, यह हम मियाँ बीवी के बीच का मसला है। आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। आकाश बाबू, ठोकर खाकर गिरा हुआ आदमी उठ सकता है, लेकिन
पत्नी की नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं उठ सकता। पूरी जानकारी के बगैर राय देना अक्लमंदी नहीं है। बेहतर होगा आप अपनी बेटी को समझाएं। क्या समझाएं? कि आंखों देखी मक्खी निकल लूं? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अब तुम क्या चाहती हो? इतने लंबे संघर्ष के बाद जो मुझे चांस मिला उसे मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम उस फुलझड़ी को छोड़ दो। ओह, फिर वही बकवास। आर्या मेरी सिर्फ असिस्टेंट है, बस। नहीं, वो मेरी सौत बनने की कोशिश कर रही है। आकाश, देखा, अब इससे कोई पूछे कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी यहाँ मुंह उठाए क्यों चली आई। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि प्रोड्यूसर पुरी का फोन आया था, उन्हें स्क्रिप्ट 1 हफ्ते के अंदर रेडी चाहिए। व्हाट? पूरी पागल हो गया क्या? वो मुझसे स्क्रिप्ट लिखवा रहा है या घास कटवा रहा है? आकाश, ये सब मुझे नहीं मालूम। उनका फोन आया था, तुम्हें बताना मेरा फर्ज बनता था। मैं चलती हूँ। एक सेकंड, मैं भी आ रहा हूँ। जाइए जाइए, अब कैसी शर्म? ये तो सब एक नाटक है। चलो। देखा पापा आपने, अब हालात किस मोड़ पर चले आए हैं। अब अगर मैं कोई बोल्ड डिसीजन लूं तो आप कुछ नहीं कहना। ठीक है बेटी, अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो अब फैसला होकर ही रहेगा। मम्मी मम्मी आप अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। आप जरूर आर्या आंटी के बारे में सोच रही होंगी। तू सो जा चुपचाप। मम्मी, आर्या आंटी क्या सचमुच पापा के साथ रह रही है? मुझे नहीं मालूम वो इस वक्त क्या कर रही होगी। आकाश, आकाश, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। किस बात की? आकाश, आहूति को बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड मिला है। What? Really? मुबारक हो साहब। आकाश, अभी अभी प्रोड्यूसर ने इन्फॉर्म किया है। सच, मैं बहुत खुश हूँ। आर्या, आर्या तुम्हारी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत? नो आकाश, तुम्हारे अंदर टैलेंट था जो मौका मिलने पर उभर कर सामने आया है। साइंस में एक शब्द है, कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो तत्व है जो क्रिया में भाग नहीं लेता पर क्रिया को तेज कर देता है। बस मैंने भी वही रोल प्ले किया है। टैलेंट तुम्हारे अंदर था, एक लेखक कहीं छुपा सोया बैठा था। बस मैंने उसे जगाने में, बाहर निकालने में मदद की। इसीलिए आहूति की स्क्रिप्ट उम्मीद से भी कहीं बेहतर लिखी गई है। कुछ भी कहो आर्या, इस सफलता का पूरा क्रेडिट तुमको जाता है, वरना मैं तो बुरी तरह हिम्मत हार चुका था। मुझे आज भी याद है, एक तरफ करुणा की ओछी हरकतों का टेंशन, तो दूसरी तरफ प्रोड्यूसर का 1 हफ्ते के अंदर स्क्रिप्ट पूरी करने का अल्टीमेटम। मैं पूरी तरह से अपसेट हो चुका था, लेकिन तुमने सीन में जान नहीं है, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। आकाश को कहती हूँ कि इसमें हीरोइन की माँ और उसकी बेटी आकाश आए तो सही, ताकि उसे बोलूं कि इस सीन में कुछ बेटर करे ताकि जान आए। आकाश, आकाश देखो, मैं ये सीन पढ़ रही हूँ पर मुझे ये सीन थोड़ा ढीला लग रहा है। इसमें अगर हम हीरोइन और इसकी माँ के सीन को थोड़ा और इमोशनल बना देना तो ये सीन इस फिल्म का हाईलाइट बन सकता है। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे अभी मूड ठीक नहीं है। आकाश, ये क्या तुम अभी तक? पूरी का फोन है, 1 मिनट। जी हाँ, जी कहिए बाली साहब। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विद इन अ वीक आपको आपकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ठीक है? एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ बाली साहब, वो देखिए, आई एम सॉरी, वो 1 हफ्ते के अंदर स्क्रिप्ट किसी भी हालत में पूरी नहीं हो सकती। मुझे मोबाइल दो, मैं बात करती हूँ। नहीं हो सकती। आई एम सॉरी बाली साहब, वो क्या है ना, पता नहीं आज आकाश का मूड थोड़ा अपसेट है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ ना, आपका स्क्रिप्ट आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा। विद इन अ वीक में आपके पास स्क्रिप्ट लेकर आकाश के साथ हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है? या यू डोंट वरी, या बाय। आकाश, ये क्या बात कर रहे थे तुम?
कैसी बातें कर रही हो? एक हफ्ते में स्क्रिप्ट नहीं पूरी हो सकती। नो नेवर। वाह, तुम भी अर्जुन की तरह युद्ध से पहले ही हथियार डाल रहे हो और लगता है मुझे भी अब कृष्ण की तरह तुम्हें उपदेश देना होगा। तुम भी बस आर्या। देखो आकाश, हर इंसान की जिंदगी में उसे एक गोल्डन चांस जरूर मिलता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि उस गोल्डन चांस को वो इंसान कितनी सूझबूझ से फायदा उठाता है। देखो, जिसे तुम टेंशन समझ रहे हो ना, वो असल में टेंशन नहीं है, तुम्हारा इम्तिहान है। आकाश, तुम्हें इस इम्तिहान को हर हाल में पास करना है। रिमेंबर, आत्म संयम ही सफलता की कुंजी है। आकाश, तुम्हें अपने काम को, इस स्क्रिप्ट को टाइम से हर हाल में पूरा करना है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर आर्या कैसे स्क्रिप्ट पूरी होगी? कैसे? क्यों नहीं होगी आकाश? हम दिन रात मेहनत करेंगे। आकाश देखो, हालात चाहे कितने भी खराब हो, लेकिन हमें अपना टारगेट निश्चित समय में पूरा करना है। आकाश, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आकाश, तुम अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम में जुट जाओ। देखो, इंडस्ट्री में तुम्हें अपनी कलम का लोहा जरूर मनवाना है और हमें ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्लीज तुम इस मौके को ऐसे मत गवाओ। ठीक कह रही हो। मुझे इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करना है। मुझे किसी भी हालत में प्रूव करना है अपने आप को। बिल्कुल आकाश, मंजिल हमारे सामने है, जरूरत है बस चंद कदम आगे बढ़ाने की। आओ आकाश, कदम आगे बढ़ाएं और अपनी मंजिल तक पहुंचे। मैं सचमुच भटक गया था। थैंक यू सो मच। आओ। घर जाके कपड़े तो चेंज करके आओ, फ्रेश होके आओ, फिर लिखता हूं। क्या बात है आकाश, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा घर तक जाता हूँ, कपड़े चेंज करके जरा फ्रेश होके आता हूँ। पर ऐसा ना हो कि कपड़े चेंज करने जाओ और वहीं रुक जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं गया फटाफट चेंज करके आता हूँ। ठीक है, बहुत कम बाकी है अभी। हाँ या। पहले 1-1, 2-2 घंटे बाहर रहती थी, अब तो पूरा पूरा दिन। क्या मैं जानती नहीं क्या हो रहा है? सब जानती हूँ। अब किस चीज के लिए आए हो? कपड़े बदलने के लिए। बदलो बदलो, खूब कपड़े बदलो और साथ में मुझे भी बदल दो। प्लीज करुणा, फॉर गॉड सेक, मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। मुझे एक हफ्ते के अंदर स्क्रिप्ट पूरी करके प्रोड्यूसर को सौंपनी है। दिमागी सुकून चाहिए। और मुझे तलाक। क्या पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे छुटकारा चाहिए। मैं इस घुटन भरे माहौल में अभी एक पल भी नहीं रुकूंगी। और मेरा क्या होगा? जो दो नावों पे सवार होने वाले का हश्र होता है। मैं जानती हूं तुम उस फुलझड़ी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह सकती। और मैं स्वीटी को लेके यहां से जा रही हूं। स्वीटी, स्वीटी, तुम वहां क्या कर रही हो? यहां जाओ, जल्दी आओ। 1 मिनट करुणा, याद रखना, पछताओगी, बहुत पछताओगी और लौट कर फिर यहीं आओगी। मैं अगर पछताई ना तो अभी फिर भी यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मम्मी, पापा की बात प्लीज मान लो ना। चुप रहो और चलो मेरे साथ। इतनी बड़ी उम्र की औरत हो गई हो लेकिन अकल देने की नहीं है। तुमसे ज्यादा समझदार तो ये छोटी सी बच्ची है। बेवकूफ औरत।
किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं मैं? सब छोड़ के चले गए, सब जिसके मन में आता है करता है, अपनी मन की करता, कोई समझने को तैयार नहीं। इतनी देर लगा दी, अभी तक नहीं आया आकाश। इतना सारा काम पड़ा है और प्रॉब्लम क्या है? मैं ही जाके देखती हूँ। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।